हमने रिलेशन के टाइप्स देखे थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए उसमें क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ऐसे एरो बना के बोल देता है इज इक्वल टू, इज, अब हमें आंसर लगाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलियंस। जैसे यहां पर आ गया इज ब्रदर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलियंस, इज फादर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन। सुनो सर ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है, रिलेशन के क्वेश्चन है। इज इक्वल टू का क्या मतलब है? मैंने कहा देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ए का रिलेशन ए से। क्या ए के इक्वल होता है? यस। ए इज इक्वल टू ए तो ए के इक्वल होता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी, उल्टा बोलो, बोल सकते हैं सर, बोल सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, क्या रिलेशन बाहर निकल के आया? A इक्वल टू सी, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इक्विवेलेंस। क्या आंसर है? अब बताओ क्या लिखा है? इज ब्रदर ऑफ, स्क्रीन पे देखो, इज ब्रदर ऑफ, ए इज ब्रदर ऑफ ए का भाई कैसे हो सकता है? ए कभी ए का भाई थोड़ी होता है, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी, उल्टा बोलो। हाँ ये बिल्कुल सही है, ए बी का ब्रदर है तो बी ए का, हाँ सिस्टर हो सकती है, पर वो रीजनिंग में हो सकती है, मैथ्स में नहीं होती। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज, उल्टा बोलो। अरे सर बी तो ए का ब्रदर ही तो होगा, ए बी का ब्रदर है तो बी तो ए का ब्रदर ही होगा, और क्या होगा? इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब बताओ, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी, क्या ये होगा या नहीं होगा? तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका जो आंसर लगाकर आओगे वो यहां पे लिखा होगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड, तो ये आंसर हो जाएगा। समझे क्या बच्चों? इज फादर ऑफ, क्या ए का फादर होता है क्या? नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ए इज फादर ऑफ बी, उल्टा बोलो, ना, नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज फादर ऑफ सी, तो क्या ए फादर होगा सी का या ग्रैंड फादर होगा? ग्रैंड फादर होगा, फादर तो नहीं होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या आंसर आएगा? नन ऑफ दीज, नो डाउट। एस,
parallel lines L1 and L2, two perpendicular lines या लिखा है is perpendicular to, दोनों एक ही बात। देखो, टू पैरेलल लाइंस में बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। सुनो, एक लाइन L1 थी, क्या L1 लाइन L1 के पैरेलल होगी? यस। मैथमेटिक्स बोलती है एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। L1 लाइन L2 के पैरेलल है, उल्टा बोलो। L1 L2 के पैरेलल, तो L2 भी L1 के, तो सिमेट्रिक हो गया। L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 अगर L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 क्या हुई? पैरेलल हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या आंसर होगा? इक्विवेलेंट। अगर बात करें परपेंडिकुलर की, तो L1 लाइन L1 के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी? 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं सकती। तो ए लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, जैसे ये लाइन चाहिए कम से कम, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी? तो ये लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, खुद का खुद से नहीं होगा। L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, उल्टा बोलो। यस, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब बताना, L1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये वाली लाइन L2 है, ये L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 क्या हुई? पैरेलल। जबकि होनी क्या चाहिए? परपेंडिकुलर। ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो इसका आंसर होगा ओनली सिमेट्रिक। नोट डाउन। कंफर्मेशन नाम की भी कोई चीज होती है क्या? कंफर्मेशन नाम की भी कोई चीज होती है। मेरे बोलने से यहाँ चेंज तो होने जा रहा है।
इज रेसिप्रोकल ऑफ देखो इज रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। क्या ए कभी ए का रेसिप्रोकल होता है? नहीं सर, ए को हम 1/a कैसे बोल सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ए इज इक्वल टू ए होता है, ए इक्वल टू 1/a नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। अगर a इक्वल टू 1/b है तो इसको उल्टा बोल सकते हैं क्या? यस, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं? b इक्वल टू 1/a, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। a इक्वल टू 1/b, b इक्वल टू 1/c, तो क्या a इक्वल टू 1/c बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। b का वैल्यू क्या है? अगर मैं b का वैल्यू यहां लगाता हूं तो a इक्वल टू 1/1/c, a इक्वल टू c आता है, और हमें क्या चाहिए? a इक्वल टू 1/c। इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। क्या आंसर आएगा? ओनली। रिलेशन होता है क्लोज, स्टार्ट होता है फंक्शन, फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ एक्स से। फंक्शन हमेशा सेट ए से सेट बी के बीच में होता है, ए से बी के बीच में जैसे रिलेशन होता है। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। मैंने कल बताया था कि रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ सकता है, पर किसमें नहीं आ सकता? फंक्शन में एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है, 1 to 1 चलता है, 1 to 1। सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाते हैं। a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 1 4 9 16 25 36। function is defined a to b, function is defined x y का पेयर such that fx equal to x square, x belongs to a, y belongs to b। देखो अब ये एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है? fx, fx क्या है? x स्क्वायर। x कौन है? a से, a में कौन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 का स्क्वायर होगा तो हमें fx मिलेगा। कौन मिलेगा? अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें fx ही तो मिलेगा। अगर हम यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कौन मिलेगा? fx। अच्छा सर x तो a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है, y यानी पेयर, तो इस को बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं? तो इसकी रोस्टर कैसे आएगी? x और y। देखो fx इक्वल टू कितना है? इधर ध्यान दीजिए, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x किसको बिलोंग कर रहा है? a को। a में कौन है? 1 2 3 4, तो यानी हम f1 निकालेंगे तो 1 आएगा, f2 निकालेंगे तो 4 आएगा, f3 निकालेंगे तो 9 आएगा, f4 निकालेंगे तो 16 आएगा, f5 निकाले, 5 तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट है? 4। इसमें तो 4 ही है, 5 का तो होगा ही नहीं। इसका मतलब सर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। सही है क्या? अच्छा ये फंक्शन ऐसे बना, देखिए सेट ए और सेट बी, इधर था 1 2 3 4, बोलो, और बी में देखो कौन है? 1 4 9 16 25 36। सही है क्या?
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये दो तो खाली रह गए ना खाली। अरे बच्चों, जो इसके फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो कभी रिपीट नहीं हो सकते, नहीं हो रहे रिपीट, हो रहे हैं क्या रिपीट? तो डोमेन क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4, जिसकी इमेज जाती है वो कहलाता है डोमेन, जिसके ऊपर जाती है वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है? और ये जो पूरा है ये कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है? तो डोमेन के बाद आया रेंज, बोलो क्या? 1 4 9 16, एक वर्ड आया कोडोमेन। क्या वर्ड आया? 1 4 9 16 25 36। तो बताओ ये इसका सबसेट है या ये इसका सबसेट है? रेंज किसका सबसेट है? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर ये यहां पे नहीं होते, 25 और 36 बराबर नहीं होते, तो रेंज और कोडोमेन क्या होती? इक्वल, दोनों बराबर होती। इसका मतलब ये बराबर भी हो सकता है। अरे समझे क्या? डोमेन कौन होता है? जिसकी इमेज गई, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है डोमेन हो गया, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज हो गया। पर जब सेट बी में देखा तो दो जने खाली भी थे, तो जब पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं? तो 1 4 9 16 25 36 हो गया कोडोमेन। यस, सेट बी इक्वल टू कोडोमेन। तो जो रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट या बराबर होगा। अब इधर जल्दी से बताओ सारे बच्चे, F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू। तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है। तीन तरीके हो गए। ये भी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। इधर से भी डोमेन देख सकते हैं। डोमेन बोलो 1 2 3 4। रेंज बोलो कोडोमेन। अच्छा, अब ये नहीं था मेरे पास तो ऐसा था, ऐसे देख के बता दो। ये फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो डोमेन बोलो, रेंज बोलो। फिर ए और बी दे रखा होगा तो कोडोमेन अपने आप पता लग जाएगा। समझे क्या? नो डाउट। ए में 1 2 3 4 है सोनिया, तो x की जगह 1 2 3 4 लगाया तो 1 4 9 16 मिला। तो 1 4 9 16 तो होगा रेंज, 1 2 3 4 होगा डोमेन, और पूरा का पूरा जो सेट बी होता है वो होता है कोडोमेन। तो हमने इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए एग्जाम्पल, ए वाई बिलोंग्स टू बी। अगर ये फंक्शन y का होता तो फंक्शन हमेशा x और y का होता है। x और y के पेयर होते हैं जो सेट a और सेट b से बनते हैं। a जो होता है वो x को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर y का होता तो हाँ तो ये y का ही तो है, इसी को y बोलते हैं। ये y ही है, fx को ही y बोलते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये y है, ये y होते हैं और ये x होते हैं। और इस y होता तो fy नहीं होता ना, फंक्शन fx ही होता है। फिर वो उल्टा हो जाएगा, फिर वो उल्टा हो जाएगा, सेट बी टू सेट ए हो जाएगा। अगर y होगा तो फिर y की वैल्यू यहां पुट करेंगे ना, यहाँ पे y होगा, एफ वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। और ये नीचे रिलेशन मैंने कहा फिर वो वो वैल्यू पुट कर करके बना लेंगे उसकी रोस्टर।
y की वैल्यू, किसकी वैल्यू? वाई। 2 दिन, 2 दिन, एक दिन को। ऋतिक वैल्यू पुट करके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट की, एक्स की वैल्यू 2 पुट करी, तो हमें पेयर मिल गए, तो उससे रोस्टर बना ली। ओके ऋतिक? अच्छा, जैसे कोई फंक्शन है 2 3 4 6 3 7 2 9 4 1, कोई फंक्शन h है 3 7 4 5 2 9 6 1, कोई फंक्शन f है x a y b x c d z। हाँ, ये तो देख के बता सकते हो आप। सर फर्स्ट एलिमेंट 2 4 3, ये वापस 2 आ गया। ये तो अलाउड नहीं, नॉट अ फंक्शन। सर ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। 3 4 2, अरे ये सही है, सारे एलिमेंट अलग अलग है, सारे एलिमेंट। यस इट इज फंक्शन। डोमेन, डोमेन बताओ, डोमेन 3 3 4 2 6। रेंज बताओ। अगर यहाँ 7 होता तो 7 कितनी बार होता? 2 बार, तो कितनी बार लिखते? मतलब कि सेकंड एलिमेंट रिपीट हो सकता है। सेकंड एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता? और रिलेशन में, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वाई एक्स, ये एक्स आ गया, नॉट अ,
एच फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। जब ए और बी गिवन होंगे तब होगा, अभी बराबर होगा। देखो फंक्शन कब नहीं होता है, फंक्शन इज डिफाइंड ए टू बी। हाँ बच्चों इधर देखो, कोई फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी में है, इसका नाम है ए बी सी डी, इसका नाम है ई एफ जी एच। ए ने इमेज ली ई पे, ए ने ही ली एफ पे, बी ने जी पे, सी ने एच पे, डी ने के पे। ए ने कितनी इमेज ले ली? ये तो सरासर गलत है भाई, ये तो फंक्शन नहीं है। एक केस और होता है जब फंक्शन नहीं होता है, वो होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए ने ई पे, बी ने एफ पे, सी ने जी पे और डी ने एच पे, इधर के रह गया। कौन रह गया? के। अब बताओ इधर कौन रह गया? के रह गया। के की कोई इमेज है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेन में कोई खाली रह जाए। डोमेन में अगर कोई खाली रह जाता है तो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन केवल दो केस में फंक्शन नहीं होता, एक तो डबल इमेज नहीं ले सकता, एक खाली नहीं रह सकता। इधर खाली रह सकता है, इधर खाली नहीं रह सकता। किधर खाली नहीं रह सकता? और किस में खाली रह सकता है? रेंज में। रेंज में खाली रह सकता है, डोमेन में खाली नहीं रह सकता। दो केस को फंक्शन नहीं कहते। मैं लिख देता हूं, नॉट अ खाली, यानी इधर के रह जाए चलेगा। खाली मतलब कोई एलिमेंट है जो खाली रह गया, जिसकी कोई इमेज नहीं है, चलेगा, उधर चलेगा। नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट, देयर इज अ एलिमेंट ए which have more than one image in range। क्या बोला सर ने? नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट ए which have more than one image in range, not a function। रीजन बताओगे? बिकॉज there is a element k, there is a element in domain in which do not have, yes, which do not have any image।
अब आता है टाइप ऑफ फंक्शन। इधर देखो, यस बच्चों, टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास पहला नाम आता है वन वन फंक्शन। बोलो, इसको वन वन मैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीनों नाम एक ही हैं। 1 to 1 इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, डोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी एक एक इमेज होनी चाहिए, उसे बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? सर ये तो 1 to 1 इमेज ले रहा है, इसका मतलब ये 1 1 है। अच्छा, एक इसमें लफड़ा और है, अगले का नाम आता है ऑन टू फंक्शन। बोलो, क्या फंक्शन? ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन भी सेम मैं ऐसा ही बना रहा हूं समझाने के लिए, बाकी बाद में बताऊंगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए का ई, ए का, अब बी का ई, बी का ई चल जाए कोई दिक्कत नहीं है। इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए, इस साइड में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। वापस सुन लो सब, 1 1 फंक्शन तो इधर से देखा जाता है कि 1 to 1 मैपिंग है। ऑन टू फंक्शन इधर से देखा जाता है, इधर कोई खाली रह गया, इधर कोई खाली तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और जो ऑन टू नहीं होता उसे इनटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे बताओ, इधर कोई खाली रह गया क्या? तो ये ऑन टू फंक्शन है। अरे तो सेम ही बना दिया सर आपने, सेम ही तो बनाया है, समझाने के लिए बनाया है, कोई बात नहीं। इसका नाम ऑन टू भी है। क्या नाम है इसका? अगर इधर कोई खाली नहीं है तो फंक्शन का नाम क्या होगा? अगर इधर कोई खाली रह गया तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो क्या नाम होगा उसका? इनटू। क्या नाम होगा? इनटू। तो सर एक फंक्शन के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं? मैंने कहा यस, इसका नाम है 1 1 ऑन टू। बोलो, इसका भी नाम है 1 1 ऑन टू। क्या नाम है? बनाओ। तो मेरे को समझाना था कि ऑन टू फंक्शन अलग से, कि इधर कोई खाली नहीं रहा, इधर कोई खाली नहीं रहा। हाँ, कोई भी 1 1 का मतलब तो इधर की इमेज एक चली जाए, खाली पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, इधर से लेना देना नहीं है, लेना देना इधर से है। 1 to 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यहाँ खाली रह ही नहीं सकता, यहाँ तो पहले ही मना करा हुआ है थोड़ी देर पहले, नॉट अ फंक्शन। इधर तो खाली रह ही नहीं सकता। इस साइड में कोई खाली रहेगा, रह सकता है, खाली रह जाओ, रहने दो। खाली इसमें, खाली इसमें तो खाली रहेगा, तो नॉट अ फंक्शन अभी लिखा है। हाँ रहने दो, उसका नाम 1 1 ही होगा। हाँ हाँ, मेरी बात समझ। अगर मैं यहाँ पे के लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? के हो गया नॉट ऑन टू। क्या हो गया? अब इस पूरे का नाम बताऊं? 1 1 इंटू। बोल, 1 1 तो है ही है, और इंटू है। इंटू क्यों है? इधर खाली रह गया, इधर खाली रह गया, इधर तो क्या नाम होगा? और खाली तो इसका नाम क्या होगा? 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू, क्योंकि 1 1 तो है ही है और ऑन टू भी है। इस साइड में खाली रह सकता है,
इस साइड में तो खाली रह ही नहीं सकता, किसी में भी खाली नहीं रह सकता, यहाँ पे नॉट अ फंक्शन हो जाता है वो किसी में। यस इधर खाली नहीं रह सकता, किसी में भी फंक्शन में किसी में भी इधर खाली नहीं रह सकता, ये तो फंक्शन के नाम है दोनों। देख ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, इधर खाली रह गया। बोलो इसका नाम 1 1, बोलो 1 ऑन टू नहीं है, ये क्या है 1 1 नॉट ऑन टू, और 1 1 नॉट ऑन टू को क्या बोलेंगे 1 1 इंटू 1 1 इंटू, समझे? अभी देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए ने ई पे लिया, बी ने भी ई पे लिया, सी ने एफ पे लिया, इधर खाली रह गए, ये खाली रह गए। अरे बोलो फंक्शन ही, अब फंक्शन है, अब फंक्शन है क्या? ये 1 1 है? 1 1 नहीं है। अरे 1 1 कहां है? ये तो डबल इमेज ले रहा है, मैनी टू 1, बोलो मैनी टू 1 फंक्शन, मैनी टू, दो जने एक ही इमेज ले रहे हैं, मैनी टू 1, क्या नाम होगा बच्चों? इधर खाली रह गया क्या? तो ये ऑन टू होगा या इंटू? इंटू, मैनी टू 1 इंटू, पूरा नाम बाद में पता लगता है, अब इसका पूरा नाम बताओ। 1 1 इंटू 1 1, अच्छा मैनी टू, इधर मैंने लिखा के और इधर एच भी ले लिया। अरे 1 1 तो हो ही नहीं सकता ना, मैं 1 1 तो मैनी टू 1 ऑन टू, मैनी टू 1 कर दूंगा इसको ऑन टू, समझ गए अब तो?